नाज़रीन, मुल्ज़िम जितना मर्जी शातिर हो, कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है और कुछ ऐसा ही हुआ इस मुल्ज़िम के साथ भी। इसने बड़ी शातिर और चालाकी से वहां पर सब कुछ किया और उसके बाद वहां से फरार हो गया, लेकिन कानून के हाथ से बच नहीं पाया। इसी से बात करते हैं कि इतना घिनौना अमल आखिर इसने क्यों किया। ऐसी क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची या उसके वालिदैन से कि इस नहज पे ले आया ये उन लोगों को। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंसर इकबाल। अंसर इकबाल। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। स्कूल गए थे कभी? गए थे। कहाँ तक पढ़े हुए हो? 6। अच्छा, 6वीं क्लास से क्यों छोड़ दिया? बस ट्रक चलाने का शौक था इसलिए छोड़ आप दिया। ट्रक ड्राइवर हो? हाँ जी। कितने अरसे से चला रहे हो? तकरीबन कैलेंडरी वाल सीखा 2 साल से और 6 महीनों में अपनी ड्राइवरी कर रहा हूँ। लॉन्ग रूट पे चलाते हो? हाँ जी। अच्छा, कितना कमा लेते हो? तकरीबन 12-13 हज़ार में। शादीशुदा हो? नहीं। बहन भाई कितने हैं? 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। सबसे बड़े? सबसे बड़ा हूँ। मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है। अच्छा, घर में बहनें हैं ना? हाँ जी हैं। तो किसी की बेटी की इज्जत या किसी की बहन की इज्जत क्यों रोली? मैंने ये नहीं किया। तुमने नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। होशो हवास में कह रहे हो? हाँ जी, होशो हवास में कह रहा हूँ। और अगर साबित कर दिया जाए तो? मैंने नहीं किया, साबित हो ही नहीं सकता। क्यों इतने यकीन से कह रहे हो? हाँ जी, मैं इतने पक्का यकीन से कह रहा हूँ। कैसे यकीन से कह रहे हो? मैं अपने यकीन से कह रहा क्यों, हूँ। कोई सबूत नहीं छोड़ा था वहाँ पे? मैंने किया ही नहीं, फिर सबूत का क्या मतलब? मैंने नहीं किया। अच्छा। और अगर किया हुआ तो? मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। तुम हवासे खमसा में अपने होशो हवास में ये कह रहे हो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जानते हो उस बच्ची को? हाँ जी, वो बच्ची हमारे गाँव की है। अच्छा, कितने साल की है तो पता होगा? 6 या 7 साल की बच्ची है। अच्छा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आती जाती भी है? आती जाती है। क्या करने आती है? टीवी देखती है। अच्छा, टीवी देखने आती है। उस दिन भी आई हुई थी? उस दिन भी आई थी। अच्छा, घर में कौन कौन था? घर में मैं था और मेरी बहन थी और वो थी। कौन वो बच्ची थी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम घर में तो रानी लेते हैं, लेकिन मुझे भी रानी के नाम का ही पता है। रानी के नाम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे वालिदैन के ताल्लुकात कैसे हैं उस बच्ची के वालिदैन के साथ? वो बच्ची के वालिदैन से मेरे बाप का रिश्ता नहीं, मेरा बाप का रिश्ता है उस बच्ची की माँ से। वो बच्ची की माँ मेरे बाप की कज़न लगती है। कज़न लगती है? हाँ जी। कोई आपस में इख्तिलाफात भी हैं? हाँ जी, कोई आपस में रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी के अलावा कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी है? लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छे तल्लुकात हैं? अच्छे तल्लुकात है। तुम फिर सोच लो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। ज़हनी तौर पे मुतमईन हो? ओके, ज़हनी तौर पे और अगर ये साबित हो जाए तो सजा के लिए तैयार हो? तैयार हो? तुम्हारा उस बच्ची के साथ या उस बच्ची के वालिदैन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, तुम्हारी ज़ाती तौर पे कोई दुश्मनी, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला। लेन देन का तनाज़ा? कोई भी। पैसों का मसला? कोई मसला। कोई रिश्ते की लड़ाई? कोई मसला। कोई तुम लोगों के आपस में ज़मीन का जायदाद का मसला? ऐसा कोई मसला नहीं, कोई जैसा मसला कोई नहीं। मसला नहीं। और फिर भी तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, ये तुम कह रहे हो? कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ। फिर सजा के लिए तैयार हो अगर साबित हो जाता है? तैयार। ठीक। नाज़रीन, ये तो बहुत मुतमईन है कि इसने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, चूँकि अयूब साहब और इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम और हम लोग टीम पुकार हमने मिलकर एफर्ट्स की। सिर्फ इसकी बात पर यकीन किया जाए तो ये बहुत मासूम है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। और इस शख्स ने जिस तरह से दरिंदगी ढाई, जिस तरह से वो सब कुछ किया, हमारी अपनी भी कुछ रैकी थी, हमारा अपना होमवर्क था। जो इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग यहाँ पे जांबाज सिपाही मौजूद थे जिन्होंने मिलकर सारी एफर्ट्स की और उसके बाद हम नतीजे तक पहुँचे। अयूब साहब, मेरा ख्याल है वो प्लान फिर पूरा कर लें जो हमने प्लानिंग की है इसको साबित करने के लिए, क्योंकि ये तो मान नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं फिर। आज बेटा आज नीचे इधर देखो, ये इतने सारे अंकल खड़े हुए हैं ना, इनमें से कौन सा जिसने शरारत की थी आपके साथ? कौन सा? आगे जाके बताओ मुझे, कौन से वाला? ये? और बाकियों में से कोई है? इधर देख के बताओ, इधर से, इनमें से देख के बताओ कोई है बाकियों में से? और बस ये और बाकियों में से ये है, यही है बस? ये वो भी है। वो भी है? अच्छा चलो, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। नाज़रीन, इस मासूम सी बच्ची ने तो निशानदेही कर दी है, आप इसे ले जाएं क्योंकि ये पहले सहमी हुई है, ज़्यादा ना सहम जाए। इसको ले जाएं उठा के आप यहाँ से। उस बच्ची ने तुम्हें पहचान लिया ना?
इतने लोग और खड़े थे यहाँ पे, किसी को नहीं उसने पॉइंट आउट किया, तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया है, पहचान लिया कि तुमने सब कुछ किया। अभी भी वक्त है, मान जाओ। ना बताऊं तो ये तो भी एक बच्ची थी, हमने एक और हुक्म का इक्का रखा हुआ है, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है सच्चाई सामने लाने के लिए। सच आज सामने लाएंगे और जब वो तरीका मैंने इख्तियार किया या सामने आई चीज़, फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब मैंने किया ही नहीं, मैं मानूं कैसे? नहीं मान रहे? नहीं मानूं। खौफ खुदा भी नहीं है दिल में? बेशक है, लेकिन मैंने किया नहीं। नहीं किया? नहीं किया। अभी भी तुम बज़िद हो इस बात पे। मैंने किया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग भी तुम्हें लान तान कर रहे होंगे कि इसको काट दो, मार दो, अभी भी कमेंट्स लोगों के नीचे चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो अभी भी कहीं पर भी इंसानियत नहीं आई। मैंने किया ही नहीं, मैं इंसान हूँ, मैंने नहीं किया। मैं आपसे कैसे कहूँ मैंने किया, मैंने यूँ चलो किया। ठीक है, मैं इसको साबित करती हूँ, क्योंकि बच्ची ने पॉइंट आउट किया था यहाँ पर कमरे में एक और इंसान को भी, वो बच्चा है और उसका सारा किरदार क्या था कि इस केस में वो बच्चा आई विटनेस था और कहीं ना कहीं इसका साथी था और पहरेदार था उस कमरे के बाहर, उस जाए वकुआ के बाहर जहाँ पर ये बर्बरियत ढाई गई। सज़ा क्या होनी चाहिए तुम्हारी? तुमने कहा था मैं कबूल करूँगा सज़ा। सज़ा ये है जो कानून देगा वो आप बर्दाश्त करेंगे। कानून के मुताबिक सज़ा कबूल है? कबूल है। नाज़रीन, ये बहुत शातिर मुल्ज़िम है और बहुत ही मुतमईन है। अभी भी ये अपने किए पे शर्मिंदा नहीं, बस पकड़े जाने पे थोड़ा सा खफा है और इसकी फैमिली प्रेशर डाल रही है उस मुद्दई फैमिली पे, वो मुतासिरा मासूम बच्ची जिसका कल क्या होगा वो शायद ये नहीं जानता या इसके घर वालों को एहसास नहीं है। वो गांव के सादा लोग, माँ बाप जो कि बुज़ुर्ग हैं और उनकी बच्ची वो सबसे छोटी है घर में, अब उस बच्ची के साथ क्या होगा, ज़िंदगी भर वो कैसे जिएगी, ये तो बहुत अलग बात है। असल में अब ये मामला चूँकि खुल चुका है और ये गुत्थी काफ़ी हद तक सुलझ चुकी है, विटनेस भी सामने आ चुके हैं, बच्ची ने भी पॉइंट आउट कर लिया है और मेडिकल के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं। अब तफ्तीश क्या रंग ला रही है, अभी तक इब्तदाई तफ्तीश में क्या क्या ऐसी चीज़ सामने आई है जो सिर्फ पुलिस जानती है, आईओ जानते हैं कि इसने क्या क्या चोंच और खोली है और क्या क्या इसके दिल में कीना परवरी थी। हम चल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करें। जी अयूब साहब, बताइएगा कि अभी तक आपने इंटरोगेट किया सारे मामले को, यकीनन आपके सामने हकीकत भी आ चुकी होगी। मुल्ज़िम बहुत शातिर भी इसे कह सकते हैं और उसको नफ्सियाती तौर पे तो मैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कुछ चीज़ मज़ीद सामने नहीं आई कि मैं कहूँ कि वो अनसाउंड माइंड है, वो प्रॉपर साउंड माइंड है, वो होशो हवास में है। तो क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका, वो आदी है इन चीज़ों का, क्या मामला क्या है सारा? बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं उनका वालिदैन का असर भी होता है और इलाके का भी कुछ असर पड़ता है। वाला जो क्रिमिनल माइंड रखता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, इसलिए वो जो देखते हैं औलाद जैसे देखती बच्चे देखते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि ये किस हद तक अकेला था या इसके साथ कोई और भी शामिल गुनाह था उस बच्ची के साथ? ये गुनाही हरकत है ये उस बच्चे के अलावा जो पहरेदार थे, वो उस बच्चे के अलावा ये खुद ही है, वो और कोई नहीं शामिल है इसमें। ये कोई आपस की लड़ाई नहीं है, कोई का बदला लिया नहीं, कोई नहीं है ऐसा। तो इससे पहले भी क्या ये खुद आदि मुजरिम था, इसने महबूबा की बेटियों की इज्जत तार की? नहीं, ये उससे पहले तो नहीं है, ये पहले तो ट्रक ड्राइवर ही है। अच्छा, वो ट्रक ड्राइवरों को थोड़ा सा माइंड बन जाता है। पहले रह चुके क्रिमिनल बैकग्राउंड? हाँ क्रिमिनल, हाँ जी। क्या वो भी सज़ा काट चुके हैं कभी? वो जेल से तो होकर आते हैं बाद में। जुर्म में ये माल मवेशी की चोरी वगैरह करते थे। हाँ जी, चोरी डिकेट वगैरह। अभी FIR आपने दर्ज करके? जी, FIR दर्ज कर दो, एक छोटा बच्चा है और ये है मुल्तम जो बड़ा है अंसर। आपकी तफ्तीश क्या कहती है, दफा क्या लगाई है बीच में, और अभी ऐसी कौन सी चीज़ें जिन पे काम चल रहा है? इस पे जुर्म तो हमने लगाया 376 और तकरीबन हम काम मुकम्मल कर रहे हैं। थोड़ी सी तफ्तीश रह गई है, सिर्फ DNA इसका करवाने का रह गया है।